नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। पेयजल को लेकर सरकार नल जल योजना चला रखी है, लेकिन नल जल की हकीकत जमीन पर कुछ और ही है। ताज़ा मामला पटना जिला के मनेर प्रखंड के सिंघारा पंचायत का सिरभुक्का गांव के वार्ड 10 का है, जहां पर पिछले 11 दिनों से सैकड़ों घर के लोग पीने के पानी को लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह गांव के लोग दूसरे लोगों को घर से पानी लेकर प्रतिदिन का कार्य कर रहे हैं। इसे लेकर भी काफ़ी परेशानी है। ग्रामीणों के माने तो बिजली विभाग ने पैसा बकाया रहने के कारण 28 मार्च 2025 को कनेक्शन काट दी थी। उसके बाद से ग्रामीण पानी को लेकर परेशान है। हालांकि नल जल विभाग के देखरेख करने वाले का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ग्रामीणों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक तो आग उगलती गर्मी, दूसरा पानी की किल्लत। ऐसे में लोगों के पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं दिखता, क्योंकि अब चापाकल भी पूरी तरह से बंद है। लोग अब सरकार के दुआ व आश्वासन के भरोसे जिंदा हैं। 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली शाहपुर से बनाही स्टेशन, महुआओं व शिवपुर होते हुए जगदीशपुर तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास सांसद सुदामा प्रसाद, विधायक राहुल तिवारी व जीप अध्यक्ष आशा देवी ने किया। इस सड़क का निर्माण FDR तकनीक से किया जाएगा। सड़क शिलान्यास के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि इस सड़क से बन जाने के बाद शाहपुर व बिहियां प्रखंड के लोगों को जगदीशपुर जाने में सहूलियत होगी, साथ ही समय की बचत होगी। सड़क निर्माण क्षेत्र में FDR तकनीक से बनने वाली जिले की यह पहली सड़क होगी। इस सड़क के बनने से दूरी भी घटेगी और समय की भी बचत होगी। लगभग 11 किलोमीटर में बनने वाली इस सड़क के लिए सरकार द्वारा करीब 10 करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित की गई है। पिछले 2 वर्षों से यह महत्वपूर्ण सड़क पुरानी तकनीक और नई तकनीक के निर्माण करने के पेंच में फंसी हुई थी। इसके निर्माण में करीब 11 करोड़ की लागत आने वाली है। सड़क निर्माण की नवीनतम तकनीक को FDR के नाम से जाना जाता है। इस नवीनतम तकनीक के तहत सड़क की सामग्री को निकालकर उसमें जरूरी सामग्री मिलाकर उसके द्वारा ही सड़क का निर्माण किया जाता है। इससे सड़क की ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं होता, वह पहले जैसी ही रहती है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध को रोकने का बिजली कंपनी ने धांसू प्लान तैयार किया है। गांव में अब आम लोगों से पहले मुखिया और सरपंच के घरों में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, ताकि बिजली उपभोक्ताओं में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकेगा। जनप्रतिनिधि अगर अपने घरों पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो गांव के अन्य लोग भी उनकी देखा देखी बदलाव करेंगे। बिजली कंपनी ने इस संबंध में इंजीनियरों को आवश्यक निर्देश दिया है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संदर्भ में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि जागरूकता अभियान की बदौलत ही उपभोक्ताओं के माइंड सेट को बदला जा सकता है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध गलत अवधारणाओं की वजह से हो रहा है। यदि उपभोक्ताओं तक सही जानकारी पहुंचेगी तो उनकी गलत अवधारणाएं अपने आप दूर होती चली जाएगी। साथ ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर के इंस्टॉलेशन में आने वाली अड़चनें समाप्त हो जाएगी। इसलिए कंपनी ने सभी अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को कहा है। बिहार के मोतिहारी जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल वक्फ बिल पर JDU के स्टैंड के बाद बिहार के मोतिहारी जिले में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं का JDU से मोह खत्म हो गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद से मोतिहारी में एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने नाराज होकर JDU का साथ छोड़ दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। दरअसल यह पूरा मामला मोतिहारी के एक मुस्लिम बहुल इलाका ढाका विधानसभा का है, जहां JDU के 15 मुस्लिम नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान इन नेताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन नेताओं का कहना था कि हम लोग नीतीश कुमार को मुसलमानों का हितैषी समझते थे, लेकिन उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके मुसलमानों का भरोसा तोड़ दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ अक्सर वीडियो कॉल कर राज्य के विभिन्न स्कूलों में छात्रों और टीचरों की स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। इसी क्रम में S सिद्धार्थ ने जब एक ऐसे ही स्कूल के टीचर को फ़ोन लगाया तो हेडमास्टर साहब स्कूल की बजाय दुकान पर मौजूद मिले। इसके बाद S सिद्धार्थ ने उनकी खूब क्लास दी। बता दें कि S सिद्धार्थ ने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि प्रखंड के GMS मुरारपुर के हेडमास्टर को फ़ोन लगाया था। S सिद्धार्थ के फ़ोन लगाने के बाद फ़ोन उठाने वाले हेडमास्टर साहब से पूछा कि रितेश कुमार वर्मा जी बोल रहे हैं। इस पर हाँ में जवाब मिलते ही S सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा कि रितेश जी स्कूल में हैं क्या। इसके बाद स्कूल के गुरु जी ने कहा कि जी सर, हम 2 मिनट में आ रहे हैं, दुकान पर गए थे। इस पर S सिद्धार्थ ने पूछा कि दुकान पर क्या कर रहे थे, तो जवाब मिला कि आ ही गए थे सर, पहुंच गए सर। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दोबारा पूछा कि दुकान पर क्या कर रहे थे, स्कूल में मन नहीं लग रहा था, आप वीडियो कॉल ऑन करिए, वीडियो वाला फ़ोन नहीं है, आप दुकान पर क्या कर रहे थे। हालांकि इतना बात
सुनने के बाद हेडमास्टर साहब के होश उड़ गए थे। किसी तरह बात को संभालते हुए हेडमास्टर साहब ने जवाब दिया, टाइम पर आ गए थे सर। इसके बाद एस सिद्धार्थ ने कहा कि मतलब हाजिरी बनाकर स्कूल से गायब हो गए। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सुबह हाजिरी बनाए हैं और आराम से घर भाग गए। हालांकि अपर मुख्य सचिव की बात सुनकर हेडमास्टर साहब ने कहा कि नहीं सर, यहाँ से मेरा घर 30 किलोमीटर दूर है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एस सिद्धार्थ ने डीओ को स्कूल का जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। अपर मुख्य सचिव के आदेश से डीपीओ स्थापना व प्रभारी बीओ आलोक कुमार श्रीवास्तव स्कूल पहुंचे, जहां हेडमास्टर सहित 3 शिक्षक मिले। बिहार के वैशाली जिले में निगरानी विभाग की टीम ने जमीन के दाखिल खारिज के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बिद्दुपुर अंचल के सीओ कार्यालय में हुई। निगरानी की कार्रवाई के बाद अंचल और प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। सीओ करिश्मा कुमारी, प्रखंड नाजिर प्रधान, सहायक समेत लगभग सभी कर्मी अपनी अपनी सीट छोड़कर भागने लगे। हालांकि बाद में निगरानी टीम के अधिकारियों के बुलावे पर धीरे धीरे सभी कार्यालय में जमा हो गए। बता दें कि निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। सीओ के डाटा एंट्री ऑपरेटर को 12,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। निगरानी टीम का नेतृत्व डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने किया। बताया जा रहा है कि मथुरा के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार के 2 जमीनों का दाखिल खारिज लंबित था। डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार ने दाखिल खारिज के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में मामला 12,000 रुपये में तय हो गया। हालांकि इसके बाद शैलेंद्र ने शिकायत निगरानी विभाग को कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय जिले में चल रही पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में हिस्सा लिया। यह पदयात्रा राज्य के युवाओं के मुद्दों को उठाने के लिए निकाली जा रही है। यह पदयात्रा NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार द्वारा लीड की जा रही है। कन्हैया ने यात्रा की शुरुआत पिछले महीने पश्चिम चंपारण जिले के भितिहारवा आश्रम से की थी और अब यात्रा बेगूसराय पहुंची है। राहुल गांधी ने पदयात्रा में भाग लेते हुए बिहार के युवाओं को बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी नौकरियों में कमी और शिक्षा की घटती गुणवत्ता जैसे मुद्दों पर जागरूक किया। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील किया कि वे सफ़ेद टी शर्ट पहनकर पदयात्रा में शामिल हो। यह कदम बिहार के युवाओं के संघर्ष और पीड़ा को दुनिया के सामने लाने के लिए था। राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि हम बिहार को एक अवसरों वाला राज्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं को एकजुट होने और राजनीतिक बदलाव लाने की अपील की। बिहार में गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। पटना समेत अधिकांश भागों में मौसम के बदलाव के आसार हैं। राजधानी व आसपास इलाकों में बादल छाए रहने के साथ गरज तड़क के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अलग अलग भागों में गरज तड़क के साथ छिटपुट वर्षा व तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का पूर्वानुमान है। पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी व आसपास इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण व निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दाखिल खारिजों और परिमार्जन के मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कई अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग किया है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई 75 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल खारिज एवं 120 दिनों से अधिक अवधि के परिमार्जन के लंबित मामले को लेकर की है। इस मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दाखिल खारिज और परिमार्जन में सुस्ती बरतने वाले 24 सीओ के लिए नया ऑर्डर जारी किया है। 5 सीओ को प्रपत्र क गठित करने की चेतावनी दी है और 2 सप्ताह में ऐसे मामले को निपटाने का निर्देश दिया है।